हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका विभिन्न अवस्थाओं में विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विकास का मतलब क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। हमने शिशुअवस्था को, बाल्यावस्था को और किशोर अवस्था को बहुत ही डीपली से डिस्कस किया है अपने लेसन्स में। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि इन सभी अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। तो अगर आपने उन लेसन्स को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। लेकिन यहाँ हमको ये भी समझना जरूरी है कि इन सभी अवस्थाओं में कुछ पहलू होते हैं लाइफ के, जो विभिन्न अवस्थाओं में उनका स्वरूप किस प्रकार का होता है, तो उसको समझना काफी जरूरी है। क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्वरूप है, किसी प्रकार का स्वरूप बता दिए और आपसे पूछा जाए कि इसका पहलू क्या है, या पहलू बता दे, एक्सपेक्ट बता दिया और ये पूछ लिया कि कौन सी अवस्था में ये पूरी तरह से ये स्वरूप प्रकट होता है, तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये विभिन्न अवस्थाओं में विकास का पार्ट 1 है और मे बी इसके 4 पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे शारीरिक विकास की, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है, जिसमें कि जो शारीरिक विकास है उसमें लंबाई और भार में काफी वृद्धि होती है। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डीपली से डिस्कस करना जरूरी है। तो शिशुअवस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें शारीरिक विकास में बालक और बालिकाओं के लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है। अगर मैं बात करूं कि जन्म के समय बालक या बालिकाएं किसी के भी भार की, अगर मैं बालक के भार की बात करूं या उसकी लंबाई की बात करूं, तो उसकी जो लंबाई होती है वो 51.5 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय। ध्यान दीजिए। और 1 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो यही लंबाई, जिसमें कि बहुत ही तेजी से वृद्धि होती है, वो बढ़ जाती है 51.5 से लेकर 77.3 सेंटीमीटर तक। और अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष में ये जो लंबाई होती है ये बढ़ जाती है 89.9 या 88.9 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो रही है। और अगर हम भार की बात करते हैं तो एक शिशु का जन्म के समय भार होता है 3 किलोग्राम जन्म के समय। और 1 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1 वर्ष में उसके भार जो हो जाता है वो 8 किलो हो जाता है। और अगर हम 2 वर्ष की बात करें तो उसके भार में जो वृद्धि होती है वो हो जाती है 10 किलो। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि शिशुअवस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसमें लंबाई और भार में बहुत ही तेजी से वृद्धि होती है और वो आगे की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से शारीरिक विकास बाल्य अवस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था है, उसमें जो शारीरिक विकास होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। वह मंद गति से होता है। ध्यान दीजिए, विकास कभी नहीं रुकता, वो हमेशा चलता रहता है। उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। तो विकास में स्थिरता आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब विकास में स्थिरता आती है, जब उसकी गति मंद होती है, तो उस समय विकास जो है वो पूरी तरह से मजबूत हो रहा होता है और उसको दृढ़ता मिलती है इससे। तो दृढ़ता, मजबूती के लिए विकास में स्थिरता और मंदता का आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि शारीरिक विकास का जो पहलू है वो किशोर अवस्था में किस प्रकार से रहता है, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था है। इसमें जो विकास होता है, यानी कि लंबाई और भार में बहुत ही तीव्रता से परिवर्तन आता है, यानी कि ये बहुत ही तीव्रता से बढ़ते हैं। बालिकाओं की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 16 वर्ष तक उनकी पूरी तरह से जो भी उनकी हाइट होनी होती है उतनी वो बढ़ जाती है। और अगर मैं बालकों की बात करूं तो 18 वर्ष तक उनकी जो
हाइट है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। 18 वर्ष तक इनकी लंबाई की अगर मैं बात करती हूँ किशोरों की, तो 161.2 सेंटीमीटर होती है लमसम। और अगर मैं भार की बात करती हूँ, उनके भार में जो परिवर्तन आता है, भार हो जाता है उनका 47 किलोग्राम। तो इस प्रकार से विकास में बहुत ही ज्यादा तीव्रता आती है। साथ ही साथ शारीरिक विकास की बात आ रही है तो किशोर और किशोरियों में यौन आरंभ के लक्षण जो होते हैं पूरी तरह से प्रकट होने लगते हैं। यानी कि ये वह अवस्था है, हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया है, जिसमें कि जो प्रजनन क्षमता होती है या विकास होता है अंगों का, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। जितने भी बालक और बालिकाएं होती हैं, यानी कि जो किशोर और किशोरियां होते हैं, वो पूरी तरह से परिपक्वता को हासिल कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उनमें जो कर्म इंद्रियां होती है और जो उनकी ज्ञानेंद्रियां होती है, कर्म इंद्रिय यानी कि हाथ, पैर और मुंह, और ज्ञानेंद्रिय उनकी आंख, उनका मुख, उनका वाणी, उनकी ये जो स्मेल है, ये सब चीजें उनकी क्या है, ज्ञानेंद्रिय। तो कर्म इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय उनका भी विकास पूरी तरह से हो जाता है। साथ ही साथ जो बालक होते हैं उनका आपने देखा होगा आवाज में भारीपन आ जाता है, उनके कंधे काफी चौड़े हो जाते हैं। और जो लड़कियां होती है, किशोरियां होती है, उनके कूलों में काफी विकसित हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन की जो वो होती है, मासिक धर्म होता है, वो भी प्रारंभ हो जाता है। थायराइड जो ग्रंथि होती है, इससे क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनकी आवाज में भारीपन आता है, और जो बालिकाएं होती है वो उनकी आवाज में कोमलता आती है, यानी कि मधुरता आती है। तो इस वजह से आप ये देखेंगे यहाँ पर हमें समझने को ये मिला कि जो पहलू है शारीरिक विकास का, वो शेषावस्था में किस प्रकार से था। बाल्यावस्था में उसको स्थिरता मिली, यानी कि उसकी गति थोड़ी मंद होगी, और किशोर अवस्था में विकास जो हुआ वो तो तीव्रता से हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ यौन जो आरंभ थे, जो लक्षण होते हैं, वो भी पूरी तरह से परिलक्षित होने लगते हैं। आगे बात अब हम करते हैं, सेकेंड है आपका मानसिक विकास, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जन्म से 6 वर्ष तक का जो बालक और बालिकाएं होती है, उनमें ध्यान, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इसका विकास बहुत ही ज्यादा तीव्रता से होता है। तो ध्यान दीजिए, 0 से जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, शेषावस्था, उसमें मानसिक विकास में बालक और बालिकाओं में ध्यान, स्मरण, संवेदना, इन सभी पर्सपेक्टिव का, इन सभी स्वरूपों का विकास होता है, वो भी तीव्रता से। बाल्यावस्था में अगर हम बात करें मानसिक विकास की, तो उसमें दृढ़ता अधिक आ जाती है। यहाँ भी दृढ़ता थी, स्थिरता आई, यानी कि मजबूती मिली, और यहाँ पर भी मजबूती, और जो जिस प्रकार की जो चंचलता होती है वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, यानी कि वो कम हो जाती है और दृढ़ता मिलती है। ठीक उसी प्रकार से किशोर अवस्था में जो मानसिक विकास होता है, वो मानसिक क्षमता अधिक पूरी तरह से विकसित हो जाती है। लेकिन यहां समझना जरूरी है कि इस मानसिक क्षमता का अर्थ ये नहीं है कि ध्यान, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, इसका विकास होना, इन दिशाओं में विकास होना। यहाँ पर मानसिक क्षमता का अर्थ यही होता है कि जो बालक है वो सोचना प्रारंभ कर देता है, सोचने लगता है, समझने लगता है, समस्याओं का समाधान करने लगता है, निर्णय लेने लगता है। इस प्रकार से उनके जो निम्न शक्ति का विकास होता है, समस्या का समाधान, ऐसे जो मानसिक क्षमताएं होती है वो पूरी तरह से विकसित होने लग जाती है किशोर अवस्था में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस अवस्था में किशोर और किशोरियों में विरोधी मानसिक दशाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इतना आपको समझना जरूरी है। और एक बात और है कि बाल्यावस्था यानी कि जो मानसिक विकास है पहलू, उसका बाल्यावस्था में जो स्वरूप रहता है, रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा है, जिसको कि हम डीपली से डिस्कस कर चुके हैं। और इस अवस्था में जो बालक होता है वो वयस्क जैसा व्यवहार करता है, यानी कि अपने आप को बड़ा समझने लगता है, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। तो हम दो जो विकास के पहलू है उनको डिस्कस कर चुके हैं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। थर्ड है आपका सामाजिकता।
सोशल एबिलिटी आप समझ सकते हो। तो शिशुअवस्था में यानी कि जन्म से 6 वर्ष के बीच की अवधि में बालक और बालिकाओं में अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो बिल्कुल जो सामाजिकता होती है वो न्यून होती है यानी कि शून्य होती है। लेकिन किंतु 2 वर्ष के अब तक वे अपने परिवार के जो भी लोग होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनको सहयोग देना प्रारंभ कर देता है। तो 2 वर्ष के बालक के अंदर पूरी तरह से सामाजिकता का जो भाव होता है वो उत्पन्न हो जाता है। किस तरह से? आपने देखा होगा अगर उनकी मदर रो रही है तो बच्चा भी ऐसे भाव महसूस करता है, वो भी रोता है। मम्मी हंसती है तो बच्चा भी हंसता है, अपने जो घर के जो सदस्य है उनको पहचानने लगता है, परिचित सदस्यों को समझ पाता है, जो अपरिचित है उनसे दूर होने लगता है। तो इस प्रकार से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वह अपने परिवार में पूरी तरह से सहयोग देने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो सामाजिकता बाल्यावस्था में होती है उसमें बालक के अंदर सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति आदि का जो गुण होता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, कहाँ जन्म के समय जो सामाजिकता न्यून थी यानी कि शून्य थी और 2 वर्ष से जो प्रारंभ हुई वो बाल्यावस्था में जाकर सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति के गुण में विकसित होगी। और क्यों होगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी गुणों को वो कहाँ सीखता है? अपने विद्यालय में, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। और जब वो विद्यालय जाता है, पहले तो अपने परिवार को ही सहयोग दे रहा था, अब वो विद्यालय जाता है, अपने शिक्षिका के साथ भी इंटरेक्शन करता है, जो विद्यालय के अन्य सदस्य उनके साथ भी करता है, और साथ ही साथ जो उसके सहपाठी है, जो उसकी कक्ष में उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ लंच करते हैं, उसके साथ लर्निंग करते हैं, उन सभी के साथ क्या करता है? सहयोग स्थापित कर देता है। सामंजस्य की भावना जो होती है उसके अंदर विकसित हो जाती है। उसी के साथ ही वह सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, इन सभी प्रकार के जो गुण है उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। किशोर अवस्था में अगर हम सामाजिकता की बात करें तो इसमें समाज सेवा की भावना पूरी तरह से प्रबल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर न्यून था, 2 वर्ष की अवस्था में परिवार से सहयोग प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सहनशीलता, सहयोग, सहानुभूति, ये जो सामाजिक तत्व है, जो गुण है, ये पूरी तरह से विकसित हो गए क्योंकि बालक विद्यालय जाने लगा। और किशोर अवस्था में बालक का ये जो भाव था ये समाज सेवा में पूरी तरह से बदल गया। अब वे अपने मित्र के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने समाज के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए त्याग और बलिदान की जो भावना होती है उसके अंदर वो पूरी तरह से प्रबल हो जाती है। यानी कि त्याग और बलिदान वे अपने मित्रों के लिए भी दे सकता है, देश के लिए भी दे सकता है और व्यक्ति के लिए भी दे सकता है। अब है लास्ट आपका 4th है हमारे इस लेसन का, जिज्ञासा प्रवृत्ति यानी कि क्यूरियोसिटी, जो टेंडेंसी होती है। अगर हम शेषावस्था में बात करें जिज्ञासा प्रवृत्ति की तो ये भावना बहुत ही ज्यादा क्या होती है? अधिक होती है। अब इस भावना को बालक कैसे मतलब जागृत करता है, किसी के आगे कैसे लाता है कि उसके अंदर कोई भाव है, मतलब कुछ जिज्ञासा है, उसको कुछ पूछना है, क्योंकि वो पूछ तो ढंग से पाता नहीं, इसीलिए वो जिज्ञासा की भावना जो अधिक होती है वो किसी भी वस्तु को फेंक कर, उसको तोड़कर अपनी जिज्ञासा को क्या करता है? शांत करता है। तो इस अवस्था में, शेषावस्था में, जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो बालक और बालिकाएं होते हैं वो टॉयज को या उनके जो भी और टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके साथ वो खेलता है या जो भी कार्य करता है, उनको तोड़कर, उसको फेंक कर, इधर उधर गिराकर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिज्ञासा की प्रवृत्ति अगर हम बाल्यावस्था में बात करें तो ये जिज्ञासा की भावना क्या हो जाती है? बहुत ही प्रबल। जहां शेषावस्था में वह वस्तुओं को तोड़ता है, मरोड़ता है, फेंकता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, तो बाल्यावस्था में वो क्यों और कैसे प्रश्न पूछना आरंभ कर देता है कि यानी कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, कब होगी, कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ और परिवार के बाहर अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो समाज में व्यक्ति है, जो शिक्षिका है, इन सभी से पूछने लगता है। अब ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो किशोर अवस्था में तर्क और वितर्क के द्वारा विषयों को समझने में पूरी तरह से
मैनिपुलेट हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। अब वो क्यों और कैसे सवाल नहीं करता, किसी भी चीज के बारे में खुद सोचना प्रारंभ करता है, किसी से नहीं पूछता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बल्कि वो खुद ही अपना दिमाग लगाता है, तर्क करता है, वितर्क करता है, सोचता है, समझता है, उसके द्वारा ही विषय को समझने का प्रयास करता है। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है पार्ट 1 में विभिन्न अवस्थाओं में विकास, जिसमें आज हमने 4 पहलुओं को समझा है। आगे ये कंटिन्यू रहेगा, आगे के पहलू को भी हम समझेंगे कि उनका शेषावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में किस प्रकार का स्वरूप रहता है। तो आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।